जब एक काम का वेतन एक है तो फिर हमारे इन भाइयों को क्यों नहीं? ये जो गुंगी भेरी जो सरकारें बैठी हुई हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये क्यों फ्री में हर चीज की सुख सुविधाएं ले रहे हैं? कोई किसान का बेटा है जो मरता है, इनका क्यों नहीं बच्चा जाकर के बॉर्डर के ऊपर लड़ता? जुमलेबाजों की सरकार हैगी, आप लोगों की रोजी रोजगार के ऊपर ये कोई सोचने वाली सरकारें नहीं हैंगी। जो है सेंटर में बैठी हुई भेरी सरकार और दिल्ली के अंदर बैठी हुई जुमले वालों की सरकारों को हम घुटने टिकाने का काम करें। दोस्तों, इस आंदोलन को और संविधान को बचाओ को लेकर के जो चल रहे हैं, उस लड़ाई को और उस आंदोलन को जिस प्रकार से आप लोग लेकर के चल रहे हो वो काबिले तारीफ हैगा। आज आप लोगों ने यहां आकर के इस भारी संख्या के अंदर इतना कीमती समय निकाल करके आपने इस पेट की और नेक की और ईमानदारी के अंदर आकर के ये सिद्ध कर दिया कि आप तन से भी, मन से भी, धन से भी डीसी कपिल साहब के साथ है। और डीसी कपिल साहब, आपका जो भी अक्टूबर का जो डेट, जो समय, जो स्थान आप लोग निश्चित करोगे, उसके अंदर ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट नहीं, मेरे सम्मानित हमारे अध्यक्ष मेरे भाई राजकुमार दिखान जी भी यहां बैठे हैं। ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट तन मन धन से तो आप लोगों के साथ साथ है, लेकिन पूरी कोर कमेटी भी आप लोगों के साथ उस दिन उस आंदोलन में, उस प्रदर्शन के अंदर होंगी। ये सोच, ये वही व्यक्ति सोच सकता है कि हर दिल वो प्यार करेगा और दीवाना सैकड़ों में डीसी साहब जैसे पहचाना जाएगा। तो ये दीवाने मजदूरों के हित, मजदूरों की नेक और ईमानदारी की लड़ाई के, और आपके इस आंदोलन को डीसी कपिल साहब, मैं अपने पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं, हम यहां इस हॉल के अंदर हम सब गवाह हैं। हम आपको कहीं से कहीं तक भी कमजोर भाई साहब होने नहीं देंगे। हम आपको पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, जहां आप हमें आवाज दोगे आधी रात को भी हम आपके साथ खड़े होंगे। और इस आंदोलन को, ठेकेदारी प्रथा को लेकर के, ये बहुत, जब एक काम का वेतन एक है तो फिर हमारे इन भाइयों को क्यों नहीं? ये जो गुंगी भेरी जो सरकारें बैठी हुई हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये क्यों फ्री में हर चीज की सुख सुविधाएं ले रहे हैं? क्यों अपने बच्चों को विदेशों के अंदर पढ़ा रहे हैंगे? आज भारत का अगर सच्चा सैनिक है तो आप लोगों का कोई भाई, कोई किसान का बेटा है जो मरता है, इनका क्यों नहीं बच्चा जाकर के बॉर्डर के ऊपर लड़ता? इस गरीब का ही बच्चा क्यों जाके इस देश की सेवा करता है? बात है ही, लेकिन देखना यह है कि हमारी महिला को कितना इनका हक और कितना अधिकार मिलेगा। क्योंकि सरकार बहनों भाइयों की सरकार हैगी, जुमलेबाजों की सरकार हैगी, और परिवार को लेकर के चलने वालों की बात हैगी। लेकिन आप लोगों के न्याय, आप लोगों के बच्चों की शिक्षा के ऊपर, आपके बच्चों की रोजी रोजगार के ऊपर, आप लोगों की रोजी रोजगार के ऊपर ये कोई सोचने वाली सरकारें नहीं हैंगी। जो है तो इसके ऊपर भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे हित की बात कौन करता है, हमारे न्याय की बात कौन करता है। आप लोगों के अनेकों मेरे साथी, हमारी महिला शक्ति ऐसी यहां बैठी होंगी जिनके बच्चों ने अच्छी शिक्षा, अच्छे डिप्लोमा करके बैठे, लेकिन नौकरी 20,000 की, 16,000 की, 22,000 की, 25,000 की, इससे ज्यादा की नौकरी किसी की नहीं होगी। क्यों? आप लोगों ने एक आस और एक उम्मीद के साथ अपना पेट पट्टी बांध करके अपने बच्चों को इसलिए शिक्षित बनाया, इसलिए इंजीनियर बनाया, इसलिए डॉक्टर बनाया कि वो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर हिस्सेदारी ले सके, कहीं ना कहीं सरकार की नौकरी कहीं उसको मिल सके। लेकिन अफसोस, अभी 2024 के अंदर आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के सामने इलेक्शन हैगा, उसमें आप लोगों के लिए ही बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी।
लेकिन संगत साहब, राजकुमार जी, देखना यह होगा आप लोगों को लेके, आपके लोगों को, हमार को, कि हमारे हित की और हमारे बच्चों के हित की और हमारी नौकरी रोजगार की कौन बात करता आएगा। 10 साल होने जा रहे हैं दोस्तों। मेरी महिलाएं शक्ति, मेरे नौजवान साथी, जिनके सपने थे कि कोई एक अच्छा आशियाना बना करके अपने माँ को, अपने पिता को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों के लिए मैं करूंगा, लेकिन अफसोस इन सरकारों ने सिमट करके बिठा दिया हमारे को 10,000 पे और 16,000 पे और 20,000 के ऊपर। आज इनसे कोई पूछे कि जितना वेतन आप हमें दे रहे हो, इससे ज्यादा तो सरकारी जो आपकी रोड के ऊपर गाड़ियां दौड़ रही है ने, फ्री के पेट्रोल के पैसे आप ले लेते हो सरकार से एक पर्ची बना करके। जो है दोस्तों, यह हमें सोचना पड़ेगा। मैं फिर धन्यवाद करता हूं भाई साहब का, डीसी कपिल साहब का, उनके इस जज्बे को, जो उन्होंने ये एक पहल करी ठेकेदारी प्रथा हटाने को लेकर के। जो है बहुत से संगठन है हिंदुस्तान के अंदर, इस दिल्ली के अंदर, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था, किसी की ये कल्पना नहीं है। अगर किसी की सोच है, अगर किसी की कल्पना है ये, तो केवल और केवल डीसी कपिल जी की, और किसी की नहीं हो सकती दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो उस गरीब परिवार से ऊपर आए हैंगे, उस गरीबी को उन्होंने बड़े नजदीकी से देखा हैगा, इसलिए आप लोगों का दर्द वो समझते हैं, वो जानते हैंगे। मैं धन्यवाद करता हूं राजेश भाई का, गागड़ भाई का, अपने, जो मेरे जैसे व्यक्ति को, यहां पे सम्मानित बड़े लोग यहां उपस्थित है, विराजमान है, कुछ लोग आ भी नहीं पाए होंगे, उन सबको समय समय पे फोन करते हैं, समय समय पे याद करते हैं। लेकिन इस आंदोलन को जब ही आप सफल बना सकते हो कि जब आप लोगों एक माला के अंदर पिरो करके, एक नेक और एक ईमानदारी के साथ आने वाले अक्टूबर के अंदर इस संख्या को हम डबल और तिबल करके हम दिखाएं। सेंटर में बैठी हुई भेरी सरकार और दिल्ली के अंदर बैठी हुई जुबले वालों की सरकारों को हम घुटने टिकाने का काम करें दोस्तों। जब तो हम मानेंगे कि हमारे में दम थमेगा, नहीं तो जिस तरीके से शोषण होता आ रहा है, यह शोषण इस तरीके से ही चलता रहेगा दोस्तों। धन्यवाद, आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।